तो एपिसोड की शुरुआत में डोरी और ब्रोगी फ़ाइट कर रहे होते हैं और उनकी फ़ाइट की वजह से उनका जो वेपन्स वगैरह है वो भी टूट रहे होते हैं। और उसप उनकी फ़ाइट देख रहा होता है और नामी उसप को बोलती है कि वो लोग अभी बिज़ी हैं तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसप अब अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। तो नामी बोल रही है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमें चलना होगा। और वो उनकी फ़ाइट्स को देख रहा होता है और वो बहुत ही अमेज़ हो रहा होता है। जिसके बाद उसप बोलता है कि ये लोग बहुत ही टाइम से लड़ रहे हैं और इनको इनके लड़ने का कारण भी नहीं पता है, जो कि एक रियल मैन की फ़ाइट होती है। और इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्राइड के लिए लड़ रहे हैं। और मेरा सपना है कि मैं भी एक दिन इनकी तरह हो बन पाऊँ। मुझे भी एक दिन ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस वैलेंटाइन हवा में होती है और वो देख रही होती है डोरी और ब्रोगी की फ़ाइट, और वो इसके बारे में मिस्टर फाइव को बताती है। जिसके बाद वो नीचे आ जाती है और मिस्टर फाइव बोलता है कि हमें अपना प्लान जल्दी शुरू करना होगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डोरी और ब्रोगी अभी भी फ़ाइट कर रहे होते हैं और वो लोग रुक नहीं रहे होते हैं, उनको बहुत ही टाइम हो चुका होता है। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे को एक फ़ाइनल पंच देते हैं जो कि उन दोनों को ही लग जाता है। और जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ये हमारा 73,466 ड्रॉ है और जिसमें से हम लोगों ने एक भी बार नहीं हारा और ना ही एक भी बार जीता। और गिरने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद ब्रोगी बोलता है कि मुझे मेरे गेस्ट ने अल्कोहल दिया है, क्या तुमको चाहिए? जिसके बाद डोरी बोलता है कि हाँ मुझे ज़रूर चाहिए, बहुत ही टाइम हो गया मुझे अल्कोहल पिए हुए। तो वहीं दूसरी तरफ सांजी एक जानवर को ढूंढ रहा होता है जिसको वो हंट कर सके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डोरी और लूफ़ी बात कर रहे हैं और डोरी बोल रहा है कि अच्छा जो अल्कोहल दिए हैं वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और लूफ़ी बोल रहा है हाँ वो सब मेरा फ्रेंड है। और वहीं उसब भी ब्रोगी से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत ही ब्रेव वॉरियर्स हो और मुझे भी एक दिन तुम लोगों के जैसा बनना है। और लूफ़ी डोरी से बोलता है क्या सच में लोग पोस्ट को चार्ज होने में 1 साल लगते हैं? जिस पर डोरी बोलता है कि हाँ ये बात सच है और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सभी लोग ये 1 साल तक टिक नहीं पाए हैं, जिससे कि वो लोग यहीं भी बीच में हार गए हैं। लेकिन मैं तुमको एक सजेशन देता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ बिना लोग पोस्ट के चार्ज हुए। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तुम लोग किसी न किसी आइलैंड में पहुँच जाओगे। इसके बाद लूफ़ी हंसने लगता है और डोरी भी हंसने लगता है। लूफ़ी हंस ही रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे एक धमाका हो जाता है जिसको देख कर लूफ़ी शॉक में हो जाता है। और तभी डोरी बेहोश हो रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है। और लूफ़ी देखता है और वो बोलता है कि ये क्या हुआ, वो अल्कोहल का डब्बा कैसे फट गया। और हमें दिखाया जाता है कि डोरी वो जो है वो अल्कोहल को पी रहा होता है और वो उसके पेट के अंदर जाके वो फट जाता है। जिसके बाद वीवी बोलती है कि मुझे लगता है ये दूसरे जाइंट ने किया है, उस अल्कोहल में उसने बॉम्ब मिलाया था। इसके बाद लूफ़ी वीवी के ऊपर चिल्लाता है और वो बोलता है कि ऐसे बातें मत करो, वो लोग 100 साल से लड़ रहे हैं और तुमको लगता है कि वो ऐसा कुछ करेगा। इसके बाद डोरी उठता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो लूफ़ी से बोलता है कि हम लोग एल्बाफ के बहुत ही वीर योद्धा हैं और हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, और ये अल्कोहल तो तुम्हारा ही था, तो मुझे लगता है कि ये तुम ही ने किया होगा। जिसके बाद वीवी लूफ़ी से बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन लूफ़ी बोलता है कि हम लोग इससे नहीं भाग सकते हैं, हमें लड़ना ही होगा। और वो अपनी हैट वीवी को दे देता है और वह बोलता है कि मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ। और वीवी लूफ़ी और डोरी को रोक रही होती है लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं सुनते हैं। और डोरी बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा घिनौना काम करने की। और वो लूफ़ी के ऊपर अटैक कर देता है जिसको लूफ़ी डॉज कर लेता है। और उसके बाद लूफ़ी डोरी के स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ने लगता है और लूफ़ी अपना एक पंच मारने वाला होता है। और डोरी जो है वो बहुत ही बीमार हो चुका होता है क्योंकि उसके पेट में एक्सप्लोजन हुआ होता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और उसके बाद लूफ़ी डोरी के पेट पे मार देता है जिससे कि डोरी को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और वह गिरने लगता है। लेकिन वो गिरते समय लूफ़ी के ऊपर अपना पैर रख देता है और उसको वो ज़मीन में गिरा देता है। डोरी खुद को बचा लेता है और वो लूफ़ी के ऊपर पैर रख देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो एक डेविल फ्रूट की पावर है, मुझे तुमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद डोरी गिर जाता है और लूफ़ी बच जाता है क्योंकि उसके पास डेविल फ्रूट की पावर थी। और वो उठता है और वो बोलता है कि इस आइलैंड में हमारे अलावा कोई और भी है और हमें उन्हें ढूंढना होगा और उन्हें सबक सिखाना होगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर 3 दिखाया जाता है जो कि मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन से बात कर रहे होते हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि हमारा पहला टारगेट है डोरी, हमने उसके अल्कोहल में बॉम्ब मिलाया है और जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा चोट खा चुका है और वो एकदम ही घायल हो गया होगा। और अब हमें बस वेट करना है कि अगला ड्यूल कब स्टार्ट होगा, जिसके बाद वो दूसरा जाइंट उसको ख़त्म कर देगा और उसके बाद हम लोग उसको भी पकड़ लेंगे। और जिसके बाद वो मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को काम देता है कि वो लोग लूफ़ी, ज़ोरो, नामी और बीबी को पकड़ के लाएं और उन लोगों को ठिकाने लगा दें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वोल्केनो एक बार फिर से इरप्ट हुआ है और उन लोगों को ड्यूल स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। और डोरी बोल रहा है कि मेरा टाइम आ चुका है, मुझे लड़ना होगा। और वहीं ज़ोरो बोल रहा है कि मुझे जल्दी करना होगा, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। और तभी वहाँ पे एक डायनासोर का बच्चा आ जाता है जिसके ऊपर ज़ोरो पैर रख देता है और उसके बाद वो ज़ोरो को काट देता है अपने पैरों से। और जिसके बाद वहाँ पे उसकी माँ भी आ जाती है और वहीं सांजी भी आगे बढ़ रहा होता है और उसका पीछा एक सेबर टूथ टाइगर कर रहा होता है।
और वहीं दूसरी तरफ ब्रोगी भी देख रहा होता है कि ये वोल्केनो एक बार फिर से इरप्ट हुआ है और उसको एक बार फिर से बैटल करने की बारी आ चुकी है और सब उसको चीयर कर रहा होता है कि जीत के आना। और वहीं डोरी चोट खाया हुआ होता है लेकिन फिर भी वो उठ जाता है और वो बोलता है कि मुझे बैटल करना ही पड़ेगा। वीवी और लूफ़ी उसको मना कर रहे होते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो उस अपने ही बगल में एक पहाड़ होता है वो उसको उठाने लगता है और लूफ़ी उसको देख रहा होता है और वीवी वहाँ से हट चुकी होती है। जिसके बाद वो उस पहाड़ को लूफ़ी के ऊपर रख देता है जिससे कि लूफ़ी हिल ना पाए और वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फ़ाइट को डिस्टर्ब करो। और वो लूफ़ी को बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी फ़ाइट को डिस्टर्ब करो। और वो बोलता है कि मैं कोई भी बहाना नहीं बना सकता हूँ अपने ड्यूल से पीछे हटने के लिए। और वो बोलता है कि अगर मैंने कोई बहाना बनाया है तो मैं मेरी शान ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद वो चला जाता है लड़ने के लिए। इसके बाद वो लोग आमने सामने होते हैं और ब्रोगी पूछता है कि वो अल्कोहल का टेस्ट कैसा था और डोरी बोलता है कि वो तो बहुत ही टेस्टी था। और जिसके बाद वो लोग एक बार फिर से फ़ाइट करने लगते हैं और ब्रोगी इस बार भारी पड़ रहा होता है और वो डोरी से बोलता है कि तुमको क्या हुआ, तुम थोड़े कमज़ोर लग रहे हो। जिससे डोरी बोलता है कि तुम्हें बस ऐसा ही लग रहा है लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफ़ी दिखाया जाता है जो कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा होता है। और तभी वीवी देखती है कि कुरो वहाँ से गायब होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुरो जंगल में घूम रहा है और उसके पीछे मिस्टर 5 आ चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो ने उस डायनासोर को एक बार फिर से मार लिया है और वो उसको खींच के लेके जा रहा होता है लेकिन वो जंगल में खो चुका है और उसको रास्ता नहीं पता होता है। और तभी उसको नामी दिखाई जाती है और जिसके बाद वो नामी के पास जाता है। वो बोलते हैं कि आखिरकार तो मुझे मिल गई, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी लेकिन वो नामी रियल नहीं होती है क्योंकि रियल नामी तो और कहीं भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे डायनासोर पड़ चुका होता है। और तभी वो देखती है कि लूफ़ी जंगल में है जो कि रियल नहीं होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर 3 जिसके सर के ऊपर आग लग रही होती है और तभी एक नामी के ऊपर एक वाइट कलर का कोई तो लेयर आ जाती है जिससे कि नामी वहीं पर जम जाती है। और वहीं वो सब भाग रहा होता है क्योंकि वो नामी के साथ था और नामी पीछे छूट गई होती है और वो पीछे देखता है तो नामी वहाँ पे नहीं होती है। और उसके बाद उसको नामी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जिसको सुन के वो बहुत ही डर जाता है और वो पूरे जंगल में इधर उधर भागने लगता है और वो भागते भागते एक पत्थर से टकरा जाता है। जिसके बाद वो देखता है तो वो लूफ़ी के सामने होता है और उसके बाद वो लूफ़ी के पास जाता है और वो बोलता है कि बहुत ही बुरा हुआ, नामी को एक डायनासोर ने खा लिया है। और लूफ़ी ये सुन के बहुत ही घबरा जाता है और वो बोलता है कि ये क्या हो गया है, कैसे हुआ। उसके बाद वो सब बोलता है कि मैं और नामी एक साथ भाग रहे थे लेकिन फिर मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया और जिसके बाद मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई क्योंकि हमारा पीछा एक डायनासोर कर रहा था तो मुझे लग रहा है कि नामी को उसने खा लिया। इसके बाद वीवी बताती है कि मुझे नहीं लगता कि नामी को एक डायनासोर ने एक झटके में खा लिया होगा, ये पक्का बारोक वर्कर्स की कोई चाल है क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ इस आइलैंड में ही हैं। और वो उस सबको बताते हैं कि अल्कोहल में भी एक बॉम्ब लगा हुआ था जो कि पक्का उन बारोक वर्कर्स ने ही लगाया हुआ होता है। सब सुन के ये घबरा जाता है कि उस अल्कोहल में बॉम्ब था और डोरी चोट खाया हुआ लड़ रहा है। और वहीं डोरी और ब्रोगी फाइट कर रहे होते हैं और उसको वीवी से बोल रहा है कि वो लोग 100 साल से बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं और आखिर में ये क्या हो गया है। तो ब्रोगी डोरी से बोल रहा है कि तुमको क्या हो गया है, तुम बहुत ही कमज़ोर लग रहे हो। लेकिन डोरी हार नहीं मान रहा होता है। और वहीं मिस्टर 3 की असिस्टेंट वहाँ पे खाना खा रही होती है और वो बोल रही होती है कि ये लोग बहुत ही टाइम लगा रहे हैं और जिससे मिस्टर 3 बोलता है कि क्यों ना मैं इनकी थोड़ी मदद कर दूँ। तो वो अपने हाथों से कुछ वाइट कलर का सब्सटेंस निकालता है और वो डोरी के पैरों के पास उसको भेज देता है। और डोरी जब उसमें पैर रखता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। और डोरी गिरते हुए बोल रहा था कि हम लोग 100 साल से फाइट कर रहे हैं लेकिन आखिरकार फैसला हो ही गया। और ब्रोगी डोरी के ऊपर अटैक कर देता है और लूफ़ी देखता है कि वहाँ पे खून की बहुत ही बड़ी धारा उड़ रही होती है और डोरी के हाथ से उसका वेपन छूट जाता है और उसके बाद डोरी ज़मीन में गिर जाता है। और वहीं लूफ़ी अपना सर ज़मीन में पटकने लगता है और वो सब बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद लूफ़ी चिल्ला के बोलता है कि तुम कौन हो जिसने ये सब किया है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। और वहीं ब्रोगी बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं जीत गया, हमारी फ़ाइट 100 साल तक चली जिनमें से हमने 70,000 बैटल किए और उनमें से सिर्फ एक विन हुआ और वो मेरी विन थी। और तभी मिस्टर 3 ब्रोगी से बोलता है कि तुम्हारा जीतने के लिए बहुत बधाइयाँ हो और आखिरकार तुम जीत गए। जिसके बाद डोरी बोलता है कि तुम कौन हो और वो बताता है कि मैं मिस्टर 3 हूँ और ये मेरी असिस्टेंट है मिस गोल्डन वीक। और ब्रोगी बोलता है कि तुमको हमारे बारे में कैसे पता है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये सब बातें छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने तुमको ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। और उसके पैरों के ऊपर कुछ तो वाइट कलर की लेयर होती है और वो उसको छुड़ा नहीं पा रहा होता है। और तभी मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन लूफ़ी के पास आ रहे होते हैं और वो कुरो को फेंक के बोलते हैं कि हमें ये बतख नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही बेकार बतख है। और वीवी उसके पास जाकर देखती है तो वो बेहोश होता है। इसके बाद उससे पूछता है कि ये लोग कौन है
और तभी मिस्टर 5 बोलता है कि हमारा मिशन है कि हम लोग तुमको हराएं, और जिसके लिए हमने इस बतख को किडनैप किया और हम इसे जंगल के बीचों बीच में ले गए, जहां तुम लोग हमारे आसान शिकार बन सके। और हमने इस बतख से बोला कि ये चिल्लाए, लेकिन हम लोग इसकी बहुत कोशिश की है, लेकिन ये बतख हमारी बात मान ही नहीं रहा होता है और ये चिल्लाता ही नहीं है, जिससे कि हमने इसको बहुत ही मारा, लेकिन फिर भी इसने हमारी बात नहीं मानी और ये बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया, और जिसकी वजह से हमको यहाँ पे खुद ही आना पड़ा और हम ये बतख को भी लेके आए हैं और ये हमारे किसी काम का नहीं है। और जिसके बाद उसको बोलता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, अब तुम लोग नहीं बचोगे। और वीवी उनके ऊपर अटैक कर रही होती है और उसको भी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो अटैक कर देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और मिस वैलेंटाइन हवा में उड़ जाती है। और मिस्टर 5 उस एक्सप्लोजन से अपना हाथ निकालता है और उसके हाथ में उसके नाक का कुछ तो सामान होता है और वो उसको उसॉप के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उसॉप के ऊपर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसॉप वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मिस वैलेंटाइन अपना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है और वो उसॉप के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है उसॉप के ऊपर। और जिसके बाद मिस्टर 5 वीवी के ऊपर अटैक कर देता है और वीवी का गला पकड़ लेता है और वो बोलता है कि हमें मिस्टर 3 ने मिशन दिया है। इसके बाद वीवी बोलती है कि मिस्टर 3 वही जिसके पास वैक्स फ्रूट है, और वो बताता है कि हाँ वही, उसके पास वो वैक्स के फ्रूट का पावर है और वो अपनी मर्ज़ी से वैक्स प्रोड्यूस कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। और हमारा मिशन है कि हम लोग तुमको यहीं पे ख़त्म कर दें, और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।